सारे नगर में महाशय यशोदानंद का बखान हो रहा था। नगर नगर में ही नहीं, समस्त प्रांत में उसकी कीर्ति की जाती थी। समाचार पत्रों में टिप्पणियां हो रही थी। मित्रों से प्रशंसापूर्ण पत्रों का तांता लगा हुआ था। समाज सेवा इसको कहते हैं। अनंत उन्नत विचार के लोग ऐसा ही करते हैं। महाशय जी ने शिक्षित समुदाय का मुख उज्जवल कर दिया है। अब कौन यह कहने का साहस कर सकता है कि हमारे नेता केवल बात के धनी नहीं बल्कि काम के भी धनी हैं। पहले तो लोग कहते थे कि ये केवल बातों के धनी है, काम के धनी नहीं है। अब ऐसा कहने का किसी में साहस नहीं है। महाशय, नेताजी चाहते तो अपने पुत्र के लिए उन्हें कम से कम 20,000 रुपये मिलते, उस पर खुशामद गाते में। मगर लाला साहब सिद्धांत के सामने धन की रत्ती भर परवाह नहीं की और अपने पुत्र का विवाह बिना एक पाई दहेज लिए स्वीकार किया। वाह वाह, हिम्मत हो तो ऐसी हो, सिद्धांत हो, प्रेम हो तो ऐसा हो, आदर्श पालन हो तो ऐसा हो। वाह रे सच्चे वीर, सच्चे सपूत, तूने वह कर दिखाया जो कभी किसी ने न किया था। हम बड़े गर्व से तेरे सामने मस्तक नवाते हैं। महाशय, यशोदानंद के 2 पुत्र थे। बड़ा लड़का पढ़ लिख कर फाजिल हो चुका था, उसी का विवाह तय हो रहा था और हम देख चुके हैं बिना कुछ दहेज लिए। आज तिलक था। शाहजहांपुर से स्वामी दयाल तिलक लेकर आने वाले थे। शहर के गणमान्य सज्जनों को निमंत्रण दे दिए गए थे। वे लोग जमा हो गए। अब यहाँ पर महफिल सजी हुई थी। एक प्रवीण सितारिया अपना कौशल दिखाकर लोगों को मुग्ध कर रहा था। दावत का सामान तैयार था। मित्रगण यशोदानंद के यहाँ आकर के बधाइयाँ दे रहे थे। वे प्रशंसा के पुल बांध रहे थे। एक महाशय बोले, तुमने तो कमाल कर दिया। दूसरे ने कहा, कमाल? यह कहिए कि झंडे गाड़ दिए, झंडे। आज तक जिसे देखा मंच पर व्याख्यान झाड़ते ही देखा है। जब काम करने का अवसर आता है तो दुम छिपाकर भाग लेते। तीसरे ने कहा, कैसे कैसे बहाने गढ़े जाते हैं। साहब, हमें तो दहेज से सख्त नफरत है। यह मेरे सिद्धांत के खिलाफ है, पर क्या करूं, बच्चे की अम्मी जान नहीं मानती। कोई अपने बाप पर फेंकते हैं और कोई किसी खर्राट पर। तभी चौथा बोला, अजय, कितने तो ऐसे बेहया है जो साफ साफ कह देते हमने लड़के को शिक्षा दीक्षा दिया है, उसका खर्चा, उसमें जो खर्चा किया है वह हमें मिलना चाहिए। पांचवें ने कहा, खूब समझ रहा हूँ आप लोग मुझ पर छींटे उड़ा रहे हैं। इसमें लड़के व लड़की वाले दोनों दोषी होते हैं, क्योंकि दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है। लड़की वाले भी कम नहीं है, कहते हैं गहने खूब लाना, गाजे बाजे से आना, बड़ी बारात लेकर के आना, हमारे घर की शोभा बढ़ाना। तब यशोदानंद बोले, एक्सक्यूज मी, मैंने दहेज नहीं लिया है, लेकिन क्या डाल गहने ना ले जाऊंगा? एक महाशय बोले, नेताजी आपकी बात निराली है। आप अपनी गिनती हम दुनिया वालों के साथ क्यों करते हैं? आपका स्थान तो देवताओं के साथ है। दूसरा बोला कि आपने तो 20,000 की रकम छोड़ दी। क्या बात है? सब यशोदानंद बोले। तब यशोदानंद बोले, मेरा तो निश्चय है कि हमें सदैव सिद्धांतों में रहकर स्थिर रहना चाहिए। प्रिंसिपल के सामने मनी की कोई वैल्यू नहीं है। दहेज की कुप्रथा पर मैंने खुद कोई व्याख्यान नहीं दिया है। हाँ, कॉन्फ्रेंस में इस प्रस्ताव को शिकन कर चुका हूँ। मैं सत्य कहता हूँ, यह रुपए ले लूँ तो मुझे इतनी मानसिक वेदना होगी कि शायद मैं इस आघात से बच ही ना सकूं। पांचवें व्यक्ति ने कहा, अब की बार कॉन्फ्रेंस में आपको सभापति न बनाए तो आपके साथ घोर अन्याय है। इतने में खबर हुई कि महाशय स्वामी दयाल
आ चुके हैं। लोग उनका अभिवादन करने लगे और अभिवादन करने के बाद मसनद में आकर बिठाया और तिलक संस्कार संपन्न कराया गया। स्त्रियां मंगलाचार गाने लगी। वहाँ महफिल तो जमे हुई थी। यशोदानंद महाशय एक चौकी पर खड़े हो गए और दहेज की कुप्रथा पर व्याख्यान करने लगे। लंबी चौड़ी हाँकना शुरू किया। व्याख्यान पहले से लिख करके तैयार कर लिया गया था। प्राचीन इतिहास से लेकर के वर्तमान तक बोलते रहे और अंत में बोले कि अगर आप संसार में जीवित रहना चाहते हैं तो इस कुप्रथा का तुरंत अंत कीजिए। तो एक महाशय ने शंका व्यक्त की कि इसका अंत किए बिना क्या हम जीवित नहीं रहेंगे। तब यशोदानंद ने कहा, काश ऐसा होता तो फिर पूछना ही क्या था। यह पराये धन का लोभ अपनी संतानों का विक्रय करता है, वे नराधम है। लोगों ने खूब वाह की। वाह मित्रों, महाशय जी अपना वक्तव्य पूरा करने के बाद अपने सबसे छोटे बेटे को, परमानंद को बुलाया, जिसकी अवस्था बहुत कम थी, लगभग 7 वर्ष की थी। मंच पर खड़ा किया। उसे एक छोटा सा व्याख्यान लिखकर दिया गया था, क्योंकि वे दिखाना चाहते थे कि स्कूल के छोटे बालक भी कितने कुशाग्र बुद्धि हैं। सभा समाजों में बालकों से व्याख्यान दिलाने की प्रथा है ही। बालक बड़ा सुंदर, होनहार, हंसमुख था। मुस्कुराता हुआ मंच पर आया और जेब से एक कागज निकालकर बड़े गर्व के साथ उच्च स्वर में पढ़ने लगा। क्या पढ़ा कि प्रिय बंधुवर नमस्कार, आपके पत्र से विदित होता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं ईश्वर को साक्षी करके धन आपकी सेवा में इतनी गुप्त रूप से पहुंचाऊंगा कि किसी को लेश मात्र भी संदेह न होगा। हाँ, केवल एक जिज्ञासा की धृष्टता करता हूँ। इस व्यापार को गुप्त रखने से आपको जो सम्मान और प्रतिष्ठा का लाभ होगा और मेरे निकटवर्ती में मेरी जो निंदा की जाएगी, उसके उपलक्ष्य में मेरे साथ क्या रियायत होगी। मेरा विनीत अनुरोध है कि 25 में से 5 निकालकर मेरे साथ न्याय किया जाए। महाशय यशोदानंद घर के मेहमानों के लिए भोजन परोसने का आदेश करने गए थे। निकले तो यह वाक्य उनके कानों में पड़ा, 25 में से 5 निकालकर मेरे साथ न्याय किया जाए। महाशय का चेहरा फक हो गया। झपट कर लड़के के पास गए, कागज उसके हाथ से छीन लिया और बोले, नालायक, यह क्या पढ़ रहा है? यह तो किसी मुवक्किल का खत है जो उसने अपने मुकदमे के बारे में लिखा था, और तू ये कहाँ से उठा लाया? शैतान, जब वह कागज ला जो तुझे लिख कर दिया गया था। एक महाशय बोले, पढ़ने दीजिए महाशय, पढ़ने दीजिए। इस तहरीर में जो लुत्फ है वह किसी दूसरी तकरीर में ना होगा। दूसरे ने कहा, जादू वह जो सिर चढ़ के बोले। तीसरे शख्स ने कहा कि अब जलसा बर्खास्त कीजिए, मैं तो चला। चौथे ने कहा, मैं भी चलता हूँ भाई। यशोदानंद सबको हाथ जोड़कर कहने लगे, रुकिए रुकिए, पत्थर लगाए जा रहे हैं, भोजन करके जाइएगा। फिर अपने बेटे परमानंद की ओर देखकर कहा, जरा यहाँ तू आ, पहले ये बता कि ये कागज कहाँ पाया? परमानंद बोले, बाबूजी, आपने ही तो लिखकर अपने मेज के अंदर रखा था, मुझसे कहा था कि इसे पढ़ना। अब नाराज, इतना अधिक मुझसे नाराज क्यों हो रहे हैं, क्यों खपा हो रहे हैं? यशोदानंद गुस्से में कहा कि बच्चा,
आज तेरी ऐसी खबर लेता हूँ कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। पहला व्यक्ति बोला, यह आकाशवाणी है। दूसरे ने कहा, इसको लीडरी कहते हैं कि अपना उल्लू सीधा करो और नेक नाम भी। तीसरे शख्स ने कहा, शर्म आनी चाहिए, यह त्याग से मिलता है, धोखाधड़ी से नहीं। चौथे ने कहा, मिल तो गया था पर एक आंच की कसर रह गई, एक आंच की कसर रह गई। पांचवे ने कहा, ईश्वर पाखंडियों को यूं ही दंड देता है। यह कहते हुए लोग उठ खड़े हुए। यशोदानंद समझ गए कि भंडा फूट गया, अब रंग ना जमेगा। बार बार परमानंद को कुपित नेत्रों से देखते और डंडा तौल कर रह जाते और कहते, इस शैतान ने आज जीती जिताई बाजी खो दी, मुंह में कालिख लगवा दी, सिर नीचा हो गया, गोली मार देने का काम किया है इसने। लोग आपस में बातें करते कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। एक ने कहा, यशोदानंद पर दया आ रही है, वे बेचारे इतनी धूर्तता कि उस पर की कलई खुल ही गई, इतनी दुष्टता की गई, बस एक आंच की कसर रह गई। मित्रों, दहेज वास्तव में एक कुप्रथा है जिसे लोग कहते हैं कि यह समाज के लिए कलंक है, पर सभी लोग दहेज लेना चाहते हैं, वरना इस प्रकार की कुप्रथा हम आपस में मिलकर के ही समाप्त कर सकते हैं। इसलिए आप हम सब मिलकर इसे समाप्त कर सकते हैं ताकि एक स्वच्छ समाज बना रहे। जितने भी कुरीतियां हैं उन्हें समाप्त करने का बीड़ा हम आपको उठाना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।